बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर दे तो नबी मुकर्रम ने मौलाए कायनात की तरफ देखकर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यमुतनी हत्ता रायतो मा ला अरा ज़करिया ले मरियमिन। मैं सोचता था, तवज्जो चाहूंगा इस हदीस के फ़िक्रे पर, मैं सोचता था कि अल्लाह ने मरियम को जो अजमत अता की है मेरी फातिमा के लिए क्यों नहीं है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि दुनिया से नहीं गया और वो मैंने मंजर अपनी फातिमा के लिए देखा जो ज़करिया ने मरियम के लिए देखा था। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने वो मंजर देखा है अपनी फातिमा के लिए जो ज़करिया ने अपनी मरियम के लिए देखा था। ज़करिया ने मरियम के लिए क्या देखा था? कुरान खोलना पड़ेगा, सूरह मुबारक मरियम के अंदर आयत आएगी, कुल्लमा दखला अलैहा फिल महराब कुल्लमा अलैहा दखला ज़करिया अल महराब। जब भी जनाबे ज़करिया महराब में, अच्छा महराब से मुराद, तवज्जो चाहूंगा, महराब से मुराद ये खास महराब नहीं है, कुरान पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, ये खास महराब नहीं है। बैतुल मुक़द्दस में हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम को के लिए उन्होंने एक हुजरा बनवाया था जिसमें वो क़याम पज़ीर होती थी, क्योंकि उनकी वालदा ने मन्नत मानी थी मेरे बेटा होगा तो मैं बैतुल मुक़द्दस का खादिम उसे बना दूंगी, वक्फ कर दूंगी खिदमत के लिए अल्लाह के घर के। और जब बेटा नहीं हुआ, बेटी हो गई, तो वो रोने लगी कि या अल्लाह मेरी तो मुराद पूरी नहीं होगी। तो वही नाजिल हुई कि क्या तुमने बेटों को ही खादिम समझा है? क्या बेटियां हमारी खिदमत नहीं कर सकती? सलवात पढ़ ले जरा नबी और आले नबी पर। और फिर तय ये हुआ कि हज़रत मरियम को बैतुल मुक़द्दस की खादिमा करार दिया जाएगा। और फिर हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए, अब क्योंकि हज़रत ज़करिया उनके खालू थे और जो है वो बुजुर्ग थे ख़ानदान के, तो जिम्मेदारी वकफ़्फ़लहा ज़करिया, कुरान कह रहा है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनकी किफ़ालत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी कि मैं बाप बन के इसको पालूंगा, ये मेरी बच्ची है। तो जब जिम्मेदारी उनकी थी और उधर मन्नत पूरी करनी थी उनकी वालदा को, और बैतुल मुक़द्दस में हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम को ले गए, तो हज़रत मरियम के लिए एक हुजरा बनवा दिया था जिसमें वो इबादत करती थी। वो हुजरा खुद हुजरा मेहराब था जी। ये पूरी मस्जिद मेहराब है, वो खास जगह मेहराब नहीं है। तवज्जो कर रहे हैं आप हज़रात? मैं जहां मुसल्ला बिछा दूं, आप जहां मुसल्ला बिछा दें, वही मुसल्ला मेहराब है। ये मेहराब तो एक साहब ने अपनी जान बचाने के लिए बनवाई थी। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई मैं इख्तलाफी मसाइल से भी गुरेज करना चाहता हूं, लेकिन तारीख है कि ये मेहराब नबी के ज़माने में नहीं थी। इस अंदाज की मेहराब जो हमारी सारी सुन्नी शिया मस्जिदों में आज बनी हुई है, ये नबी मुकर्रम के ज़माने में नहीं थी। पहले 3 दौरों में भी, जो हुकूमत के 3 दौर थे, नहीं थी ये मेहराब। ये जब हमला हुआ है मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ 2 और अफराद पर, खफा तो नहीं है आप लोग, तो उनमें से एक ने आइंदा हमले से बचने के लिए मेहराब बनाई और उसी में एक दरवाज़ा खुलवाया कि मैं वहाँ से आऊँगा, नमाज पढ़ाऊँगा, वहीं से चला जाऊँगा। अब ये और बात है कि आज मेहराब में इस अंदाज से आने वालों की ये नीयत नहीं है जो उनकी नीयत थी, ये और बात है। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कैसे कैसे मुझे मुतवाज़िन रखनी है गुफ्तगू। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये जो मेहराब हदीसों में आई है ना, लफ्ज़ मेहराब जो हदीस में आया है, उससे मुराद ये मेहराब नहीं है। उससे मेहराब हर वो मुसल्ला जहां मैं नमाज पढ़ूं, मकाम हर्ब है, वो मंजिल और मकान हर्ब है। इंसान अपने नफ्स से लड़ रहा होता है, अपने आप से लड़ रहा होता है, ये लड़ाई की जगह है। नमाज का मुसल्ला लड़ाई की जगह है। सारे नमाजियों के लिए हर मुसल्ला मेहराब है। ये तो हम पर एहसान कर दिया मुसल्ला बनाने वालों ने कि उसमें एक मेहराब भी बना दी है। तो